Hello kids, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss about our science subject of class 1. So what is the name of our chapter? So the name of our chapter is air. हमारे चैप्टर का क्या नाम है? हमारे चैप्टर का नाम है एयर. ठीक है, एयर का मतलब क्या होता है? एयर का मतलब होता है हवा. और हवा क्या होती है? हमारे चारों तरफ होती है, बट हम उसे क्या करते हैं? सिर्फ फील करते हैं. ना उसको हम टच कर सकते हैं, ना उसको हम फील कर ना उसको हम टच कर सकते हैं, ना उसको हम क्या कर सकते हैं, ना उसको हम स्मेल कर सकते हैं. सिर्फ हवा को हम फील कर सकते हैं. ठीक है, और उसका कोई कलर भी नहीं होता है, उसका कोई शेप भी नहीं होता है. ठीक है, सो हम अपने चैप्टर पे चलते हैं. ओके, अब हम एयर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम देखते हैं यहाँ पे. लिविंग थिंग्स नीड एयर. जितने भी हमारे लिविंग बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनको क्या चाहिए? एयर चाहिए. वो विदाउट एयर अपने लाइफ को क्या नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते. हमें अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एयर. अब एयर कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है, यूजेस ऑफ एयर, और एयर की क्या क्या यूज होती है, उसके बारे में हमें भी इस चैप्टर में क्या करना है? पढ़ना है. सो हम एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे. ठीक है, टिक द ऑब्जेक्ट विथ एयर इनसाइड इट. हमें क्या करना है? जिस ऑब्जेक्ट में एयर है उस पर हमें टिक कर देना है. ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा क्या है? बलून है. बलून में क्या होता है? एयर होता है. बलून के अंदर एयर होता है, तो आप क्या करोगे? बलून पे आप टिक कर दोगे. ठीक है, अब सेकेंड में हमारा है स्पून. स्पून के अंदर क्या एयर होता है? स्पून के अंदर तो एयर होता नहीं है, तो आप स्पून को ऐसे ही छोड़ दोगे. ठीक है, देन हमारा क्या है? पैराशूट. पैराशूट के भी अंदर क्या होता है? एयर होता है. ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे टिक कर दोगे. ठीक है, फिर हमारा फोर्थ नंबर में क्या है? चेयर है. अब चेयर के अंदर एयर होता है? नहीं, चेयर में एयर नहीं होता, चेयर ऐसे ही होता है. तो चेयर को आप क्या करोगे? छोड़ दोगे. ठीक है, उस पर कोई टिक नहीं करोगे. फिर हमारा क्या है? फुटबॉल. फुटबॉल में भी हमारे फुटबॉल के अंदर भी एयर होता है. ठीक है, तो आप फुटबॉल पे क्या करोगे? टिक कर दोगे. फिर हमारा है ये फ्लैटेंड बलून है, इसके अंदर एयर नहीं है. ये बलून के अंदर हमारे क्या है? एयर नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे. ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ आया होगा. हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ठीक है, लेट अस रीड. अब हम इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे और समझेंगे. ठीक है, एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर क्या है? एयर हमारे चारों तरफ है. हमने बताया था एयर हमारे चारों तरफ होता है, बट हम उसको क्या नहीं कर सकते? ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना उसका कोई कलर होता है, ना हम उसको स्मेल कर सकते हैं. सिर्फ उसको हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. ठीक है, इट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट व्हेन इट्स मूव्स. क्या होता है? हम बताए थे ना कि हम एयर को क्या नहीं कर सकते हैं? ना देख सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, सिर्फ एयर को हम फील करते हैं. वो भी कब हम फील करते हैं? जब एयर चलता है तब हमको फील होता है ना कि हाँ अभी मान लो ठंड के दिन है, इसमें एयर चलता है तो आपको ठंड फील होता है ना. तो वही एयर चलता है तब सिर्फ आप एयर को फील कर सकते हो, ना उसे देख सकते हो और ना उसे टच कर सकते हो. ठीक है, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. हम लोग बिना एयर के नहीं रह सकते. कैसे? क्योंकि हम लोग एयर जो होता है उसको हम लोग ब्रीथ भी करते हैं. एयर हमारे बहुत सारे गैसेस होते हैं जो एयर में मिक्स रहते हैं. जैसे O2 गैस होता है, वो एयर में मिक्स रहता है, उसे हम अपने अंदर लेते हैं. तो हम बिना एयर का क्या हो सकता है? हमारी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते. हम बिना एयर का हमारा लाइफ नहीं पॉसिबल है. ठीक है, एयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उसके लिए एयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. We breathe it all the time even when we are asleep. हम लोग एयर को क्या करते हैं? हर टाइम ब्रीथ करते हैं. ठीक है, और इवन जब हम लोग सोते हैं उस टाइम भी एयर को हम लोग ब्रीथ करते हैं. ठीक है, एयर
occupies space and has weight. अब एयर के पास क्या होता है, एयर हमारा वो जगह भी, उसको क्या चाहिए रहने के लिए, एयर को जगह स्पेस भी ऑक्युपाइज करता है, एयर को जगह भी चाहिए और एयर में वेट भी होता है। जैसे आप एग्जांपल एक देख लो, एक बलून ले लो, ठीक है, जो बलून क्या है फ्लैट एंड है, वो उसमें एयर नहीं है, ठीक है, जब आप उसमें एयर डालते हो तो उसको क्या हो जाता है, वो ऑक्युपाइज स्पेस ऑक्युपाइज करता है ना, उसको बड़ा बना, इतना छोटा बलून को इतना बड़ा बना देता है, मतलब वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, उसको स्पेस चाहिए, ठीक है। और वेट, मान लो आप एक फुटबॉल ले लो, ठीक है, फुटबॉल को विदाउट एयर वेट मशीन पे वेट कर लो तो उसका वेट क्या होगा, थोड़ा कम रहेगा। फिर उसको जब आप क्या करोगे, देन उसको उसमें क्या करो, एयर फिल कर दो, ये फुटबॉल में, हमारे फुटबॉल में एयर फिल करने के बाद फिर उसको वेट करो तो उसका वजन जो जिसमें एयर नहीं है उस फुटबॉल से उसका वजन क्या हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है, उसका वेट ज़्यादा रहेगा। तो हमारे एयर के पास भी ये क्या प्रूव करता है कि हमारे एयर के पास भी वेट रहता है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन बलून, आपने बलून को देखा होगा, इट हैज एयर फिल्ड इन इट दैट इंक्रीजेज इट्स साइज। जब बलून में एयर नहीं रहता है तो क्या होता है, वो बहुत छोटा दिखता है ना, जब उसमें आप एयर डाल देते हो तो उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा दिखने लगता है ना। That shows that air occupies space, वह हमें क्या बताता है कि एयर जो हमारा होता है उसे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। जैसे हमें रहने के लिए स्पेस चाहिए वैसे भी एयर को भी स्पेस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसे हम करेंगे, ठीक है। Fill in the blanks with correct word to complete the paragraph। हमें क्या करना है, इसमें करेक्ट वर्ड को फिल करना है जिससे ये पैराग्राफ क्या हो, फिल हो जाए, ठीक है। इज प्रेजेंट एवरीवेयर, चेयर प्रेजेंट रहता है कि एयर प्रेजेंट रहता है एवरीवेयर, तो जो हमारी हवा होती है, एयर होता है, वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट रहता है ना, तो आप यहाँ पे क्या फिल करोगे, आप एयर को टिक कर दोगे और यहाँ एयर फिल कर दोगे, AIR, एयर फिल कर दोगे, ठीक है। देन वी सी एयर, क्या हम एयर को देख सकते हैं, नहीं, हम एयर को नहीं ना देख सकते हैं, तो आप क्या यहाँ पे फिल करोगे, वी कैन नॉट सी द एयर, तो आप कैन नॉट पे टिक कर दोगे और यहाँ पे कैन नॉट फिल कर दोगे, CANNOT, कैन नॉट को आप यहाँ पे फिल कर दोगे। वी कैन नॉट सी एयर, हम लोग एयर को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। वी कैन ओनली एयर, एयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, नहीं ना, एयर को हम लोग नहीं छू सकते हैं, बट सिर्फ हम उसको क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फिल पे टिक कर दोगे और यहाँ पे फिल कर दोगे, FEEL, फिल भर दोगे, ठीक है। आप किस एयर को सिर्फ क्या करते हो, महसूस करते हो, ठीक है, उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑल थिंग्स नीड एयर टू लिव, नॉन लिविंग थिंग्स को एयर चाहिए जीने के लिए, नहीं, लिविंग थिंग्स को एयर चाहिए जीने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑल लिविंग थिंग्स, तो यहाँ पे LIVING, लिविंग भर दोगे, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें एयर चाहिए अपने आप को लिव करने के लिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सॉरी, लिविंग थिंग्स नीड एयर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं उन्हें क्या चाहिए, एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए। जैसे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब हमारे क्या है, लिविंग बींग्स हैं, तो इनको क्या चाहिए, एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए। विदाउट एयर ये लोग ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे।
जितने भी, जैसे हमें प्लांट्स को भी क्या चाहिए, एयर चाहिए, एनिमल्स को भी एयर चाहिए और ह्यूमन बींग्स को भी एयर चाहिए अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। दे विल डाई विदाउट एयर, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको एयर नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। जितने भी लिविंग बींग हैं उनको एयर चाहिए ही, विदाउट एयर वो अपना लाइफ, यहाँ पे उनका लाइफ क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, वो डाई हो जाएंगे, ठीक है। इवन प्लांट्स ब्रीथ एयर, और हमने बताया था ना प्लांट्स भी जो होते हैं हमारे, वो भी एयर को क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। प्लांट्स को भी एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे टेक 2 पोटेड प्लांट, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे एक्टिविटी दिया गया है कि कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि प्लांट हमारा जो है वो विदाउट एयर नहीं रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताते हैं, कवर द फर्स्ट प्लांट विथ अ पॉलीथीन बैग, हमें क्या करना है, जो हमारा दो हम पोटेड लेंगे, 2 पोट ले लेंगे, क्या करेंगे, एक को हम पॉलीथीन बैग से कवर कर देंगे, एक को विदाउट कवर किए छोड़ देंगे, ठीक है। देन कवर फर्स्ट प्लांट विथ, और एक को हम क्या करेंगे, पॉलीथीन बैग से कवर करेंगे और दूसरे को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। लीव द अदर प्लांट्स एज इट, ठीक है। दूसरे प्लांट को हम ऐसे ही क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसको कवर नहीं करेंगे। Keep both plant in an open place for 2 days and observe, हमें क्या करना है, दोनों प्लांट्स को कहीं बाहर पे ले जाके रख दोगे, जो आप एक पॉलीथीन बैग से कवर किए हो और एक को ऐसे ही रखे हो, दोनों को बाहर ले जाके ऐसे ही रख दोगे, ठीक है। You will see that uncovered plant remains green and healthy, whereas the covered plants has dried up, it may even be dead. आप क्या नोटिस करोगे, 2 दिन बाद जाके आप देखोगे इस प्लांट को तो क्या नोटिस करोगे, जो प्लांट को आप कवर किए हो वो ड्राई हो गया, वो सूख गया है, और जो आप प्लांट को ऐसे ही बिना कवर किए रखे हो वो क्या है, ग्रीन है और हेल्दी है, और मे बी जो प्लांट को आप कवर किए हो डेड भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द कवर प्लांट डिड नॉट गेट इनफ एयर टू ब्रीथ, इसका मतलब क्या होता है कि जो हम प्लांट्स को कवर करके रखे थे उनको अच्छा से एयर नहीं मिला ब्रीथ करने के लिए, वो इसलिए डेड कर गए, और जो प्लांट को हम कवर करके नहीं रखे थे उन्हें अच्छा से एयर मिला तो वो हेल्दी रहे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, जो प्लांट्स को हम कवर किए थे, ठीक है, और इसको हम बिना कवर के ही छोड़ दिए थे। देन हम 2 दिन के बाद क्या देखते हैं, क्या नोटिस करते हैं, जो हमारा प्लांट कवर है वो क्या हो गया है, सूख गया है, वो ड्राई हो गया है, मे बी वो डेड भी हो चुका है, और जो हम ऐसे ही छोड़ दिए थे जिसको हम कवर्ड नहीं किए थे वो प्लांट हमारा क्या है, ग्रीन का ग्रीन ही है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे कुछ ट्रू फॉल्स दिए हैं जिन्हें हम करेंगे, ठीक है। राइट T फॉर ट्रू एंड A फॉर द फॉल्स फ्लोइंग स्टेटमेंट, हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट हमें सही लगेगा उस पर हम ट्रू मतलब T लिख देंगे, और जो स्टेटमेंट हमें गलत लगेगा उस पर हम क्या करेंगे, फॉल्स मतलब हम F लिख देंगे, ठीक है। एनिमल्स नीड एयर टू ब्रीथ, एनिमल्स को क्या चाहिए, एयर चाहिए ना ब्रीथ करने के लिए, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, तो एनिमल्स भी हमारा क्या है, लिविंग बींग है, तो उनको एयर चाहिए ही ब्रीथ करने के लिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप T लिख दोगे, ठीक है, इसका मतलब ट्रू, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें एयर नहीं चाहिए, नहीं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें एयर चाहिए, सो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, F लिख दोगे, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे,
प्लांट्स डाई विदाउट एयर, जो हमारे प्लांट्स हैं वो बिना एयर के क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, क्योंकि वो भी हमारे प्लांट्स भी जो है लिविंग बींग्स हैं, उन्हें भी एयर ब्रीथ करने के लिए चाहिए। जब एयर नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस स्टेटमेंट को क्या लिखोगे, आप ट्रू लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे टी लिख दोगे। अंडरस्टैंड? फॉर्म्स ऑफ एयर, अब एयर कितने तरीके के होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, वी कैन फील द एयर व्हेन इट्स मूव्स, हम एयर को कब फील करते हैं, जब वो चलता है तब एयर को हम फील करते हैं ना। जब एयर, अब एयर नहीं चलेगा तब वो फील तो नहीं होगा। जब मान लो ठंडा के दिन में एयर चलता है, जब विंटर का सीजन होता है उसमें एयर चलता है तो आपको कूल महसूस होता है। विंटर, ये समर डे में चलता है तो आपको हॉट एयर चलता है, उस टाइम में तो आपको हॉट फील होता है ना। तो एयर जब चलता है तभी हम उसको क्या करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो हवा एक जगह से दूसरी जगह जाती है उस हवा को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ठीक है, मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ठीक है, जेंटली ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, जो हवा स्लोली चलता है, एकदम स्लो झोंका का हवा आता है। मान लो समर डे में ऐसा टाइप का हवा चलता है, जब आप बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है उस टाइम में क्या होता है, जब ब्रीज चलता है स्लोली हवा का झोंका आता है, बहुत स्लो रहेगा लेकिन वो आपको अच्छा फील कराएगा। वो हवा को हम क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्रीज, उस एयर को हम ब्रीज बोलेंगे। When wind blows very fast, it is called storm, जब बहुत जोरों की हवा चलती हो, बहुत जोरों से हवा चले, उस हवा को हम क्या बोलते हैं, उस हवा को हम बोलते हैं स्टॉर्म। ठीक है, A storm can uproot trees and blow off the roofs of home. A storm comes with thunder, lightning and rain. जब स्टॉर्म आता है, जब स्टॉर्म चलता है तो बहुत जोरों से हवा चलेगी, फिर क्या होगा, उसके बाद से थंडर, बिजली कड़केगा, लाइटनिंग होगी, बिजली चमकेगा, और उसके बाद से बहुत जोरों की हवा और बहुत तेज बारिश होगा। उसमें क्या हो जाता है, वो हवा और बारिश आने की वजह से हमारे बहुत सारे ट्री क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर बहुत सारे घर भी गिर जाते हैं। वो बहुत तेज से हवा आता है, उससे कितने घर के छत भी टूट जाते हैं। तो उस हवा को, जो बहुत जोर से हवा चले, उसके साथ में लाइटनिंग हो, थंडर हो, रेन हो, उस हवा को हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्टॉर्म बोलेंगे। ठीक है, मैच द फ्लोइंग, अब हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। ठीक है, विंड हम किसको बोलते हैं, तो विंड हम जेंटली ब्लोइंग एयर को बोलते हैं, नहीं ना। फिर वेरी स्ट्रांग विंड को बोलते हैं, नहीं, विंड हम बोलते हैं मूविंग एयर को। तो आप क्या करोगे, विंड को मूविंग एयर से मैच कर दोगे। ठीक है, फिर ब्रीज हम किसको बोलते हैं, ब्रीज का मतलब होता है जो स्लोली हवा चले, तो ब्रीज हम किसको बोलेंगे, वेरी स्ट्रांग विंड को बोलेंगे, नहीं, जेंटली ब्लोइंग एयर को क्या बोलेंगे, हम ब्रीज बोलेंगे। तो हम ब्रीज को जेंटली ब्लोइंग एयर पे मैच कर देंगे। ठीक है, फिर थर्ड में हमारा क्या है, स्टॉर्म है। तो स्टॉर्म हम किसको बोलते हैं, जब बहुत जोरों से हवा चले उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉर्म बोलेंगे। तो आप स्टॉर्म को क्या करोगे, बी नंबर में ले जाके मैच कर दोगे। गेट इट, यूजेस ऑफ एयर, अब एयर का क्या यूज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, एयर किसके लिए जरूरी है, एयर हम जब किसी चीज़ को जलाएंगे तो एयर रहेगा, उसी टाइम कोई चीज़ जल सकता है। विदाउट एयर किसी चीज़ को हम जला नहीं सकते हैं। मान लो आप कैंडल जला रहे हो और एयर नहीं रहेगा तो वो कैंडल नहीं जलेगा। ठीक है, तो हमें किसी चीज़ को जलाने के लिए क्या चाहिए, हमें किसी चीज़ को जलाने के लिए
एयर चाहिए, बिना एयर का हम किसी चीज़ को नहीं जला सकते। जैसे यहाँ पे देखो कैंडल को हम जलाए हैं, तो बिना एयर का हम इस कैंडल को नहीं जला सकते हैं, ठीक है। एयर मेक्स पैराशूट एंड काइट फ्लाई। एयर क्या करता है? एयर हमारे पैराशूट और काइट को भी उड़ने में मदद, मतलब फ्लाई करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे हम पैराशूट को ये करते हैं, तो विदाउट एयर पैराशूट को भी हम नहीं फ्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। जब एयर रहेगा उसी टाइम पैराशूट क्या करेगा? फ्लाई करेगा। ये हमारा क्या है? पैराशूट है, ठीक है। और हमारा काइट आप जब आप सनी डे रहेगा तो उसमें आप काइट को फ्लाई करा सकते हो? नहीं ना, विदाउट एयर आप काइट को फ्लाई नहीं कर सकते हो। जब एयर रहेगा तभी आप काइट को, मकर संक्रांति में आप क्या करते हो? काइट को फ्लाई करते हो। उस टाइम क्या होगा? एयर नहीं रहेगा तो आप उसको फ्लाई कर सकते हो? नहीं ना, विदाउट एयर काइट को आप फ्लाई नहीं कर सकते हो। ये हमारा क्या है? ये हमारा काइट है, ठीक है। Wind moves the blades of a windmill. विंड क्या करता है? जब हवा चलती है तो ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है विंड मिल है, ठीक है। तो विंड मिल में जो ब्लेड्स लगे रहते हैं, ये हमारे क्या है? ब्लेड्स है। 1 2 3 ब्लेड्स होते हैं विंड मिल में, ठीक है। तो जो हमारे ब्लेड्स हैं, जब हवा चलती है तो ब्लेड्स क्या होते हैं? धीरे धीरे ऐसे ऐसे क्या होंगे? घूमेंगे, ठीक है। जब वो घूमेंगे तो यहाँ नीचे में क्या होता है? एक मोटर लगा रहता है, वो मोटर जोर से चलेगा, ठीक है। वो जोर से चलेगा तो क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये विंड जो हवा ही होता है जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? जनरेट करता है, ठीक है। जब हवा चलेगा तो ये ब्लेड्स क्या होंगे? मूव होंगे। ब्लेड्स मूव होंगे तो नीचे हमारा जो मोटर लगा हुआ होगा वो मूव करेगा जोर जोर से, तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? जनरेट होगा, ठीक है। तो हवा क्या करता है? हवा हमारे विंड मिल के ब्लेड्स को घुमाने में हेल्प करता है, ठीक है। विंड मूव्स अ सेल बोट। विंड्स क्या करता है? सेल बोट। पहले के ज़माने में ना सेल बोट चलता था, जो हवा के हेल्प से ही एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। ये क्या है हमारा? ये हमारा सेल बोट। सेल बोट ऐसा ही दिखता था। ये हमारा क्या है? सेल बोट है। उसमें दोनों तरफ क्या लगे रहते थे? कपड़े लगे रहते थे। और जब एयर चलता था तो वो सेल बोट एक जगह से दूसरी जगह क्या होते थे? जाते थे। तो हवा क्या करता था? पहले बोट को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, सेल बोट को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता था, ठीक है। It helps to dry clothes. एयर क्या करता है? कपड़े को सुखाने में भी मदद करता है। सिर्फ सनलाइट से ही कपड़ा नहीं सूखता है, एयर से भी। कभी कभी जैसे कभी कभी सनलाइट नहीं रहता है, जैसे विंटर डेज में देख लो, बहुत तेज हवा रहेगा बट सनलाइट नहीं रहेगा, तो क्या हो जाता है? हमारा कपड़ा उस हवा से भी सूख जाता है, ठीक है। वो वेपर बन के हवा क्या कर जाता है? जब हवा चलता है तो हमारे ये जितने भी कपड़ा में वाटर रहते हैं वो वेपर बन के उड़ जाते हैं, तो हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो कपड़े को सुखाया जा रहा है। ऐसे आपने घर में भी देखा होगा, मम्मी कपड़े सुखाती है। जैसे आपने जब विंटर डे में जब धूप नहीं रहता है, सनलाइट नहीं रहता है, तो आपकी मम्मी कैसे कपड़े सुखाती है? जब हवा चलता है तो आप ले जाके डाल देती है, तो वो कपड़े क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं हवा से भी, ठीक है। डू यू नो? क्या आप जानते हो? वी कैन यूज द मूविंग एयर टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमने बताया कि हमें विंड मिल से क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो जो हमारा एयर होता है वही इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? जनरेट करने में हेल्प करता है। जब एयर चलेगा तभी ना विंड मिल का ब्लेड्स घूमेगा, विंड मिल का ब्लेड घूमेगा तो उसके नीचे जो मोटर लगा रहता है वो चलेगा जोर जोर से, तो उससे हमारा क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि वी कैन यूज द मूविंग एयर टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए
एयर का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। एयर भी क्या करता है, हमारे एयर ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करना है हमें, ये जो खाली खाली ब्लैंक्स दिए गए हैं इन्हें फिल करना है, ठीक है। द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल मूव्स बाय द, जो विंड मिल का ब्लेड होता है वो किससे चलता है, तो जब विंड आता है तभी ना वो चलता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, विंड फिल कर दोगे, WIND, विंड फिल कर दोगे, ठीक है। द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल मूव बाय विंड, जब हवा चलता है तभी जो विंड मिल का ब्लेड होता है वो तो घूमता है, ठीक है। एयर इज नीडेड फॉर, एयर किसके लिए जरूरी होता है, तो एयर बर्न करने के लिए भी जरूरी होता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, बर्निंग, BURNING, बर्निंग। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, एयर किसी चीज को जलाने के लिए भी जरूरी होता है, ठीक है। चिल्ड्रेन इंजॉय फ्लाइंग ऑफ ड्यू टू एयर, बच्चे क्या करते हैं, हवा से क्या एंजॉय करते हैं, किस चीज को फ्लाई करने में एंजॉय करते हैं, तो बच्चे काइट्स को एयर में फ्लाई करवा के एंजॉय करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, काइट्स, KITES, काइट्स। पतंग को वो क्या करते हैं, हवा में फ्लाई करके एंजॉय करते हैं बच्चे। मकर संक्रांति आ रहा है, उसमें बच्चे क्या करेंगे, काइट्स को फ्लाई करेंगे, ठीक है। हम लोग मकर संक्रांति में काइट को फ्लाई करते हैं ना, अंडरस्टैंड। की टर्म्स, हमने इस चैप्टर में कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे, कौन कौन से हमने वर्ड सीखा है। तो कौन कौन से सीखा है, फर्स्ट हमने विंड, सेकेंड हमने स्टॉर्म, थर्ड हमने ब्रीज। हमने ये 3 न्यू वर्ड, क्या हुआ इस चैप्टर से, हमने ये 3 न्यू वर्ड सीखा है ना। विंड का मतलब क्या होता है, मूविंग एयर, जो हवा एक जगह से, जब हवा चलती है एक जगह से दूसरी जगह, उस हवा को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, ठीक है। मूविंग एयर को हम क्या बोलेंगे, विंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट विंड, जब जोरों से, स्ट्रॉन्ग हम किसको बोलते हैं, जब स्ट्रॉन्ग बहुत जोर से और बहुत तेज हवा चले उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉर्म। और स्टॉर्म में क्या क्या होता है, थंडर होता है, लाइटनिंग होता है, रेन होता है, और वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फास्ट एयर ब्लो करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ब्रीज, अब ब्रीज हम किसको बोलते हैं, तो जेंटली ब्लोइंग एयर को हम क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं। जब धीरे धीरे स्लो स्लो बहुत अच्छा हवा चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड। नाउ आई नो, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा उसको फिर से रिकॉग्नाइज करेंगे कि क्या क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में, ठीक है। एयर इज ऑल अराउंड अस, हमने क्या पढ़ा, जो हवा होता है हमारे चारों तरफ होता है, सबको पता है कि हवा हमारे चारों तरफ होता है, वो उसका कोई कलर नहीं होता है, ना उसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ना उसको हम स्मेल कर सकते हैं, ना उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ हवा को क्या करते हैं, हम फील करते हैं, ठीक है। पढ़े थे ना अपने चैप्टर में। वी कैन नॉट सी एयर, हम लोग एयर को क्या नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स, बट हम क्या कर सकते हैं, जब हवा चलती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो हवा, मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। जो हवा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, ठीक है। जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, हमने पढ़ा था ना कि जो स्लोली स्लोली हवा चलता है उस हवा को हम क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं। जो हवा हमें बहुत अच्छा लगता है, जनरली वो समर डेज में ही चलता है। वो हवा जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, कभी kभी ऐसा हवा चलता है जो आपको अच्छा फील कराता है, ठंडा ठंडा महसूस होने लगता है, उस हवा को हम क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। फास्ट
blowing wind is called a storm. A storm cause damage to tree and property. जो बहुत ज़ोरों से हवा चलती है, फास्ट हवा चलता है और स्ट्रॉन्ग हवा चलता है, उस हवा को हम क्या बोलते हैं? स्टॉर्म बोलते हैं। और वो हवा क्या करता है? हमारे प्रॉपर्टीज और हमारे घरों को क्या कर देता है? नुकसान पहुंचा देता है, डैमेज कर देता है। जैसे हमारे प्लांट्स को, जैसे हमारे ट्रीज़ को डैमेज कर देता है, हमारे घरों को डैमेज कर देता है, बहुत लोगों के हाउस को भी डैमेज कर देता है। और बहुत सारे प्लांट्स को क्या, जब वो हवा और वो बारिश आता है और थंडर लाइटनिंग होता है तो उस टाइम क्या हो जाता है? बहुत सारे ट्रीज जो होते हैं हमारे गिर जाते हैं। ठीक है। एयर हेल्प अस इन अ लॉट ऑफ वेज। हवा हमको कैसे? बहुत सारे तरीकों से हेल्प करती है। जैसे बर्निंग में हेल्प करता है, कपड़े को सुखाने में हेल्प करता है, फिर और विंड मिल को, ब्लेड को चलाने में हेल्प करता है, काइट को फ्लाई करने में भी हेल्प कराता है। एयर कराता है ना हमें। हवा हमारे बहुत सारे तरीकों से क्या करते हैं? हेल्प कराते हैं। जैसे हमें ब्रीथिंग के लिए भी एयर का जरूरत होता है ना। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हम करेंगे। ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर। हमें क्या करना है? इसमें से टिक करना है। जो करेक्ट आंसर हो उसको हमें क्या करना है? टिक कर देना है। ठीक है। एयर और वाटर हेल्प्स इन बर्निंग। अब हमें किसी चीज़ को जलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एयर की ज़रूरत होती है या वाटर की ज़रूरत होती है? वाटर रहेगा तो आप किसी चीज़ को नहीं जला सकते। जब एयर चलेगा तभी आप किसी चीज़ को क्या कर सकते हो? जला सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? एयर पे टिक कर दोगे और यहाँ एयर लिख दोगे। ठीक है। डॉग्स बुक्स ब्रीथ इन एयर। किसको एयर ब्रीथ करने के लिए चाहिए? डॉग्स को चाहिए या बुक्स को चाहिए? बुक्स एयर को ब्रीथ करता है? नहीं ना। जितने लिविंग बींग्स होते हैं वही सिर्फ एयर को क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। तो डॉग हमारा क्या है? लिविंग बींग्स है, तो वो क्या करता है? एयर को ब्रीथ करता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे डॉग्स पे क्या करोगे? टिक कर दोगे और यहाँ पे डॉग्स लिख दोगे। When air blows gently, it is called, जो हवा स्लोली चलता है उस हवा को हम क्या बोलते हैं? उस हवा को हम विंड बोलते हैं? नहीं ना। उस हवा को हम क्या बोलते हैं? ब्रीज बोलते हैं। तो आप ब्रीज पे यहाँ पे टिक कर दोगे। ठीक है। और यहाँ पे ब्रीज लिख दोगे। चलिए यहाँ पे BREEZE ब्रीज आप यहाँ पे क्या करोगे? लिख दोगे। ठीक है। We can और कैन नॉट सी एयर। क्या आप एयर को देख सकते हो? नहीं ना। आप एयर को नहीं देख सकते हो। ठीक है। तो अब क्या करोगे? यहाँ पे कैन नॉट पे टिक कर दोगे। वी कैन नॉट सी एयर। ठीक है। हम एयर को नहीं देख सकते और यहाँ पे आप कैन नॉट लिख दोगे। CANNOT। ठीक है। We can और कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हम लोग बिना एयर के रह सकते हैं? नहीं, हम लोग बिना एयर के नहीं रख सकते हैं। तो वी क्या लिख दोगे? वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हम लोग बिना एयर का नहीं रह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप कैन नॉट पे टिक कर दोगे। ठीक है। और यहाँ पे आप कैन नॉट लिख दोगे। CANNOT। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। Fill in the blanks with the word given below। हमें क्या करना है? यहाँ पे नीचे में वर्ड जो दिया गया है उसको, इस जो ब्लैंक्स दिया गया है उसमें हमें फिल करना है। ठीक है। इज जेंटली मूविंग एयर। जो स्लोली हवा चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उस हवा को हम क्या बोलते हैं? उस हवा को हम ब्रीज बोलते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप यहाँ पे ब्रीज फिल कर दोगे। BREEZE। यहाँ पे आप क्या करोगे? ब्रीज फिल कर दोगे। ठीक है। लिविंग थिंग्स डाई विदाउट। लिविंग थिंग्स किसके बिना? लिविंग थिंग्स डाई विदाउट। लिविंग थिंग्स किसके बिना नहीं रह सकते हैं? तो लिविंग थिंग्स डाई विदाउट एयर। लिविंग थिंग्स बिना एयर के नहीं रह सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप यहाँ पे एयर फिल कर दोगे। AIR।
आर, एयर फिल कर दोगे, ठीक है। एयर हेल्प इन, एयर क्या चीज करने में हमें मदद करता है, तो एयर हमें किसी चीज को जलाने में हेल्प करता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बर्निंग लिख दोगे, BURNING। एयर हेल्प्स इन बर्निंग, एयर हमें किसी चीज को जलाने में हेल्प करता है, ठीक है। We can the air when it moves, हम एयर को क्या करते हैं, कब हमें एयर को हम क्या करते हैं, सिर्फ फिल करते हैं, जब एयर चलता है तो हम उसको क्या करते हैं, फिल करते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, फिल। वी कैन, FEEL, वी कैन फिल द एयर व्हेन इट्स मूव, जब हवा चलती है तो हम उसको क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। राइट T फॉर ट्रू और A फॉर फॉल्स, हमें क्या करना है, ट्रू के लिए T लिखना है और फॉल्स के लिए F लिखना है, ठीक है। जो सही होगा उस पर आप क्या करोगे, T लिख दोगे, और जो गलत होगा उस पर आप क्या करोगे, F लिख दोगे, ठीक है। वी कैन सी एयर, क्या आप एयर को देख सकते हो, एयर को आप देख पाते हो, नहीं ना, आप एयर को नहीं देख पाते हो, ना एयर को टच कर पाते हो, ना एयर को देख सकते हो, ना एयर का आपको कलर पता चलता है, और ना एयर को आप स्मेल कर सकते हो, एयर को टेस्ट भी नहीं कर सकते, सिर्फ एयर को आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो वी कैन सी एयर, क्या हम एयर को देख सकते हैं, नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है, आप एयर को नहीं देख सकते हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे एफ लिख दोगे, ठीक है। एफ का मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। ब्रीज कैन अप्रूट ट्री, जब ब्रीज आता है, जब जेंटली स्लोली हवा चलती है तो आप वो ट्री को गिरा सकता है, नहीं ना, तो धीरे धीरे हवा चलेगा तो उसे ट्री कैसे गिरेगा, नहीं गिर सकता है। तो जब स्टॉर्म रहेगा तब ना स्टॉर्म ट्री को गिरा देता है, वो बहुत जोरों से उसमें हवा चलती है तो क्या हो जाता है, उससे ट्री गिर सकते हैं। बट जो हमारा ब्रिज होता है तो उसमें बहुत स्लोली वो हवा बहुत अच्छा लगता है सबको, वो हवा ट्री को नहीं गिरा सकता है। तो आप ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ब्रिज कैन अप्रूट ट्री, क्या जो ब्रिज होता है हमारे ट्री को गिरा सकता है, तो नहीं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिख दोगे टी, सॉरी ए फॉल्स लिख दोगे, ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, गलत है, ठीक है। प्लांट्स नीड एयर टू ब्रीथ, अब प्लांट्स भी तो हमारा लिविंग बीइंग है, प्लांट्स को क्या एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, तो प्लांट्स भी हमारा क्या है, लिविंग बीइंग है, और जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए भी। इवन जब हम लोग सोते हैं उस टाइम भी हमें क्या, लिविंग ह्यूमन बीइंग्स को जब हम लोग सोते हैं उस टाइम भी हमें क्या होता है, एयर का ब्रीथ करने के लिए एयर की जरूरत होती है। तो जो हमारे प्लांट्स भी हैं वो भी हमारे लिविंग बीइंग्स हैं, तो उनको भी क्या चाहिए, एयर चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ये स्टेटमेंट, उनको ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे टी लिख दोगे, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है। वी फील एयर अराउंड अस, हम लोग अपने चारों तरफ क्या करते हैं, एयर को महसूस करते हैं ना, जब एयर हवा चलती है तो आपको महसूस होता है ना कि हवा चल रहा है, ऐसा फील होता है कि मान लो गर्मी लग रहा है बहुत जोर, हवा चलता है तो आपको फील होता है ना कि हाँ अभी ठंडा ठंडा फील हो रहा है, इसका मतलब हवा चल रहा है, ऐसा टाइप का आपको फील होता होगा। तो वी फील एयर अराउंड अस, हम लोग क्या करते हैं, अपने चारों तरफ हवा को सिर्फ फील करते हैं, ठीक है। तो आप इस स्टेटमेंट के क्या कर दोगे, आप इस स्टेटमेंट को भी, ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है तो आप यहाँ पे भी टी लिख दोगे, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हॉर्स क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। Seed is trying to fly a kite on a hot sunny day. सीड क्या करता है, हॉट सनी मतलब बहुत गर्मी का दिन रहता है, हॉट सनी डे रहता है, उसमें सीड क्या करता है, काइट को फ्लाई करने के लिए ट्राई करता है, काइट को फ्लाई करने के लिए ट्राई करता है वो, बट ही
इज अनेबल टू डू सो, बट वो क्या कर, वो नहीं, सनी डे में काइट थोड़ी ना, जब तक एयर नहीं रहेगा तब तक आप काइट को फ्लाई नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे वो नहीं फ्लाई कर पाता है, ठीक है। गिव रीजन फॉर द सेम, अब हम इसके लिए रीजन बताना है कि वो क्यों सनी डे में काइट को नहीं फ्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, एज वी ऑल नो डैट काइट इज फ्लाइंग विद द हेल्प ऑफ विंड, बट इन सनी डे देयर इज नॉट विंड। क्या होता है, सबको पता है कि जब हम काइट को फ्लाई करते हैं तो जब एयर रहेगा तभी हम काइट को क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, बट सनी डे में एयर नहीं रहता है, इसलिए सीड क्या नहीं कर पाता है, काइट को फ्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वन मॉर्निंग जिया वर्क अप एंड सो दैट सम ट्री हैज बीन अपरूटेड एंड रोड्स वेयर वेट, व्हाट डू यू थिंक हैपन एट नाइट। एक दिन सुबह में जिया क्या करती है, उठती है और जाती है बाहर, तो देखती है कि बहुत सारे ट्री क्या हैं, गिरे हुए हैं, और जो रोड है हमारा वो गीला गीला सा है। What do you think happened at night, कि आप क्या सोचते हो उस रात को क्या हुआ होगा जो सुबह में बहुत सारे ट्री गिरे हुए थे और रोड जो हमारा था गीला गीला था। तो I think that storm happened at that night, हमें क्या लगता है कि उस नाइट को क्या हुआ होगा, स्टॉर्म हुआ होगा। स्टॉर्म में क्या होता है, बहुत ज़ोर से बारिश आता है, बहुत तेज़ से हवा चलती है, थंडर होती है और लाइटनिंग होती है। तो बहुत तेज़ से हवा चलने की वजह से क्या हो सकता है, हमारा ट्री गिर जाता है, और उसके बाद से और बारिश होने के कारण से हमारे जितने भी हमारे रोड्स हैं वो वेटेड थे, इसलिए उस रात को क्या हुआ था, उस रात को स्टॉर्म हुआ था, ठीक है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो यहीं पे हम लोग अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।